मारिया मेमन ने नवाज शरीफ की तकरीर का खुलासा कर दिया। इन्होंने नवाज शरीफ की तकरीर के 6 पॉइंट निकाले। इन्होंने कहा, सारी बातें मान ली कि नवाज शरीफ बदला नहीं लेंगे, लेकिन हमें सिर्फ इतना बता दें कि नवाज शरीफ सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को मुआफ किया है, या अपने सियासी मुखालिफिन को भी मुआफ किया है। इंसाफ का अमल कहां तक पहुंचा, ये सारा हम आपके साथ शेयर करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन आगाज करते हैं नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उसके बाद जो तकरीर की गई। सुबह से जो एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तकरीर डिफाइन करेगी कि आगे का बयानिया पीएमएलएन का क्या होगा, तो वो कल बड़ा वाजे हो गया है। कुछ 6 के करीब नकात उनकी तकरीर के हमने निकाले हैं, जो 6 अहम बातें नवाज शरीफ साहब की तकरीर में थी। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि अब जो भी पीएमएलएन की आपने परफॉर्मेंस को देखना है वो 2017 के वक्त का देखना है। जो पिछला 18 माह गुजरे हैं पीडीएम की हुकूमत के, उसको भूल जाएं, उसको याद ना रखें। 2016 और 17 की पीएमएलएन की गवर्नमेंट जहां मामला छोड़ के गई थी उसे याद रखें। इस पे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। उधार लेके बिजली का बिल देना पड़ता है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये सिलसिला जो है ये शहबाज शरीफ के जमाने का नहीं है, ये उससे बहुत पहले, अभी बहुत पहले का शुरू हो चुका था। इसके अलावा जो सबसे अहम बात जिसके बारे में सब लोग खदशे और अपने अंदेशों का इजहार कर रहे थे कि क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो किसी बदले की आग के तहत आ रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने क्लैरिटी दी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 मरतबा उन्होंने कहा कि उनके दिल में बदले की तमन्ना नहीं है। मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। बयानिया क्या होगा, जाहिर सी बात है हर कोई सवाल पूछ रहा है कि पीएमएलएन के जो कायद वापस आएंगे बयानिया क्या लेके आएंगे। तो बयानिया के इशू को कैसे एड्रेस किया कि बयानिया क्या होगा पीएमएलएन का, ये सुन। हमसे पूछते हैं हमारा बयानिया क्या है। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर ऑरेंज लाइन से पूछो, कराची की ग्रीन लाइन से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो मेट्रो बस से पूछो, पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर चाकी के एटमी धमाकों से पूछो। एजेंडा क्या होगा, यानी कि अगला प्लान क्या है, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, इसके बारे में क्या कहा नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में, ये सुन। हमारा मुस्लिम लीग नून का एजेंडा इंशाल्लाह यही होगा, अपने अखराजात में कमी करनी है, अपने कौमी मलकियत के इदारों का इंतजाम बेहतर तरीके से करना है, बरामदात को बढ़ाना है, ज़राअत की इनकलाबी इस्लाहात करनी है और पाकिस्तान को आईटी पावर बनाना है। इंसाफ के निजाम को इस्लाहात लेके आनी है। वहाँ पे बिजली के रेटों को कम करेंगे, मेरे साथ मिलकर डॉलर सस्ता करेंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, रोडवेज बनाएंगे। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इदारों के साथ ताल्लुकात के हवाले से हमेशा उठाया जाता है, जो चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल कैपेसिटी में हो पीएमएलएन के कायद के। उस हवाले से क्या कहा कि मिलकर आगे बढ़ के काम करना है, ये जरा सुनिए। आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं। हमारे आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। ये तो वो सारी बातें थी जो नवाज शरीफ साहब ने कल अपनी तकरीर में कही। ऐसी बातें भी कुछ हैं जो उन्होंने अपनी तकरीर में नहीं की। क्या वो करना भूल गए या जानबूझ के फिलहाल उनका जिक्र नहीं किया? वो कौन सी चीजें थी जिसका जिक्र उन्होंने अपनी तकरीर में नहीं किया? फॉर एग्जाम्पल, वक्त पर इलेक्शन का जो मुतालबा है, इलेक्शन से मुताल्लिक किसी भी किस्म के मुतालबा करने के हवाले से वो ये बात करना कल की तकरीर में भूल गए थे। साबका एस्टैब्लिशमेंट और जजेस के एहतसाब की बात भी नवाज शरीफ साहब ने कल नहीं की। हालांकि 10-15 दिन पहले ही वो जनरल बाजवा, जनरल फैज, साबिक चीफ जस्टिस साहिबान का नाम लेकर कह रहे थे कि जब तक ये ठीक नहीं होगी कोर्स करेक्शन, बात आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन कल की तकरीर में हमने देखा कि इस तरफ वो नहीं गए। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी, जाहिर सी बात है वहां पे कुछ मेंशन करने को चूके है नहीं, तो उसके बारे में भी बड़े कन्वीनियंटली कल जिक्र नहीं किया कि गुज़श्ता 16 से 18 माह पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट थी, लेकिन वो बिल्कुल इनविजिबल था कल के खिताब से। ये भी बताना भूल गए कि जो इंतकाम ना लेने की वो बात कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्या ये ऑफर उनके सियासी मुखालिफिन के लिए भी है
یا یہ خالی جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ اور جو سابقہ اداروں کے سربراہان ہیں، چیف جسٹس وغیرہ، ان کے لیے یہ آفر ہے، لیکن اپنے سیاسی مخالفین کے لیے فی الحال یہ آفر نہیں ہے؟ تو کچھ چیزوں کے اوپر کلیئرٹی نہیں تھی۔ ڈان اخبار نے کل کی تقریر کے حوالے سے بڑا دلچسپ داریہ لکھا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ نواز شریف اپنا بیانیہ بدلنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف اپنی تقریر میں مجھے کیوں نکالا پر اب زیادہ زور نہیں دے رہے۔ نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کی بات بھی نہیں کی۔ نواز شریف کی تقریر پیٹرول، بجلی، ڈالر، مہنگائی کی گرد گھومتی رہی اور وہ موجودہ بحران کی ذمہ داری لینے کی بجائے اب بھی اسی مقبول بیانیے کو اپنانا چاہتے ہیں۔